हेलो फ्रेंड्स। जब गाड़ी नई परचेज करके लाते हैं तो आप देखो बिल्कुल पेंट चमकता रहता है, बिल्कुल सिल्की स्मूथ होता है। लेकिन कुछ समय के बाद धीरे धीरे आपका पेंट रफ होने लगता है। शाइनिंग वो नहीं रह जाती जो पहले लाए थे। गाड़ी को जब हम रोड पे ड्राइव करते हैं, चाहे या ना चाहे, कोलतार के छींटे साइड साइड में बहुत सारे चिपक जाते हैं। कई बार वो छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं और वो आपके पेंट को रफ बना देते हैं। आप कितने भी कार वॉशिंग कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन वो तार के स्पॉट्स जाते नहीं है। और तार के स्पॉट्स के साथ साथ रोड पे बहुत सारा डस्ट, पोल्यूशन, आयरन के पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे ब्रेक डस्ट से निकलते हैं चलते समय। वो सारी चीजें धीरे धीरे पेंट पे चिपक रही होती हैं और पेंट हमारा पूरा रफ हो जाता है, जिसको आप कितना भी वॉश क्यों ना कर लो वो छूटते नहीं है। अब इसके लिए कई बार लोग महंगी महंगी डिटेलिंग कराते हैं, डिटेलिंग शॉप पे जाते हैं और फिर आप बिल की परवाह भी नहीं करते, कितना भी बिल हो आप दे देते हो। आज मैं बिल्कुल सिंपल तरीके में या फिर आसान शब्दों में कहें तो चीप एंड बेस्ट पेंट डिटेलिंग घर पे कैसे करें वो बता दूंगा। और बहुत ही सस्ते प्रोडक्ट जिनको आप कुछ समझते नहीं, बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट लेंगे तो शाइनिंग आएगी तो ऐसा होगा, वो सारी थ्योरी को फेल करते हुए सस्ते प्रोडक्ट से बेस्ट काम करके दिखाऊंगा। किसी भी ब्रांड का, किसी भी प्रोडक्ट का कोई प्रमोशन नहीं होगा, बस ये वीडियो टिकी होगी आपके सपोर्ट पे। आपका सपोर्ट मुझ तक तभी पहुंचता है जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके लिए इसी तरह के मैं यूजफुल कंटेंट बनाता हूं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सारी चीजें आपको खुल के दिखाता हूं। अभी देखो ये 1 साल चली हुई गाड़ी है मेरी और इसमें तार के स्पॉट्स बहुत माइनर हैं, लेकिन नज़दीक से मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ तो आप इसको देख पा रहे हो। अदरवाइज आप हाथ लगाओगे तो आपको बहुत रफ फीलिंग आएगी। नज़दीक से देखोगे तो आपको छोटे छोटे ये काले काले डॉट्स दिखेंगे। इन्हीं की वजह से कोई भी पॉलिश क्यों ना कर लें, गाड़ी पे वो शाइन नहीं आ पाती और पेंट इसका धीरे धीरे डल दिखाई देता है। सबसे पहला काम हमें करना है, गाड़ी को वॉश कर लीजिए, क्लीन कर लीजिए। गाड़ी के ऊपर कोई भी डस्ट पार्टिकल नहीं होना चाहिए, अच्छे से साफ कर लीजिए। भले आप चाहो तो पानी से कर लो, शैम्पू से वॉश कर लो तो और ज़्यादा अच्छा है। कोशिश करना कि अंडर शेड छाँव में इस काम को करना। वॉश करने के बाद गाड़ी को अच्छी तरह से ड्राई भी कर लेना, सुखा लेना। अब उसके बाद सामान क्या क्या चाहिए आपको वो बता देता हूँ। सबसे पहले देखो तारपीन ऑयल ले लेना, ये पाइन ट्री से निकलता है, पेंट में मिलाने के काम आता है। दूसरा एक WD-40, हम लोग इसको नट लूज करने के लिए या फिर लुब्रिकेशन के लिए यूज करते हैं। वैक्सपॉल लिक्विड सिलिकॉन पॉलिश सबसे सस्ती आती है, करीब 200 ml 100-150 रुपए की मिल जाती है। एक पॉलिशिंग मशीन जिसके पैड पे मैंने कॉटन का कपड़ा लगाया है, अंदर फोम लगाइए। इसका अल्टरनेट भी बताऊंगा अगर ये मशीन नहीं है तो। बस इसके बाद आपको चाहिए माइक्रोफाइबर टॉवल और एक कॉटन का कपड़ा भी ले लेना, साफ हो, व्हाइट होगा तो ज्यादा अच्छा है। सबसे पहला काम होता है सिलिकॉन पॉलिश का। इसको एक छोटे से कपड़े में लगाओ और इसको लगाने के बाद उस इफेक्टेड एरिया पे अप्लाई करो। सिलिकॉन पॉलिश कोई ज़रूरी नहीं कि आप वैक्सपॉल की लो, किसी भी कंपनी की ले सकते हो, अच्छी कंपनी की ले लेना। और इसको लगाते समय थोड़ा सा फिंगर से प्रेशर देके लगाना, वो रफ वाली जो फीलिंग है उस पर ज़रूर लगाना। जैसे जैसे आप लगाते जाओगे तो आपको दिखेगा कि वो रफ फीलिंग थोड़ी थोड़ी स्मूथ हो रही है, लेकिन इसके बाद आपको उसको रब करना पड़ता है, बफ करना पड़ता है। थोड़ी देर उसको ऐसे ही छोड़ दो और उसके बाद एक कपड़ा या पैड अंदर डाल के ऊपर एक कपड़ा चढ़ा के और फिर आप इसको घिसना शुरू करो, जैसे हम लोग बफिंग करते हैं। इस काम को करने में थोड़ी सी मेहनत लगती है, इसलिए मैं यहाँ पे मशीन का यूज़ करूँगा। अगर मशीन नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप हाथ से भी उसको कर सकते हो। छोटे मोटे निशान होंगे तो वो इससे ही चले जाएंगे, लेकिन कई बार हैवी स्पॉट्स जो होते हैं वो नहीं जाते, तो उसके लिए आप तारपीन तेल इस्तेमाल कर सकते हो। ये पाइन ट्री से निकलता है ऑयल, पेंट में मिलाने के काम आता है। और इसको एक अलग कपड़े में लेके आप धीरे से इसको रब करोगे, देखोगे कि जो हैवी स्पॉट्स थे वो भी इससे बहुत इजीली साफ हो जाते हैं और इसमें कुछ बफिंग नहीं करनी पड़ती, कुछ भी नहीं करना पड़ता। सिर्फ अप्लाई करने के बाद माइक्रोफाइबर टॉवल से इसको साफ कर दीजिए। उसके बाद सिलिकॉन पॉलिश इसके ऊपर लगा के थोड़ी देर छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद इसको आप चाहो तो बफ कर सकते हो। बफिंग करोगे तो शाइनिंग बहुत अच्छी आती है। आप चाहो मशीन से कर लो या फिर आप सिंपल वो हाथ से पैड बना के भी कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि मशीन होनी चाहिए। और बफिंग के लिए मैंने मशीन पे भी सिर्फ कपड़ा ही लगाया है, इस कपड़े से कोई स्पॉट या निशान नहीं आते और पेंट बिल्कुल स्मूथ हो जाता है। जैसे ही हम हाथ लगाते हैं तो बिल्कुल सिल्की स्मूथ फील आता है। लेकिन इस तारपीन तेल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा इस्तेमाल करना। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो वो पेंट को भी डैमेज कर सकता है। अभी रियर डोर पे भी मैं यही यूज़ कर रहा हूँ। ये जो हैवी स्पॉट्स हैं इस पे अगर हम लगाते हैं तो धीरे धीरे ये तुरंत घुलने लगता है और ये घुल के कपड़े में भी लगता है और गाड़ी की बॉडी में भी चिपक रहा होता है। तो इसके लिए जब भी आप इसको क्लीन करो, क्लीन करने के बाद तुरंत इसको साफ करो। अगर ऐसे ही छोड़ दोगे तो उसकी एक बारीक सी लेयर पेंट पे चिपक जाएगी। माइक्रोफाइबर टॉवल लो और तुरंत उसको साफ कर दो, बहुत ज़्यादा घिसने की ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर दोबारा से जब आप लिक्विड पॉलिश लगाओगे तो पॉलिश को अच्छे से अप्लाई करो, थोड़ी देर उसको सूखने दो, फिर उसको बफिंग कर लो। आप चाहो मशीन से करो या फिर हाथ से कर लो। अब इसी काम को हम करेंगे WD-40 से। WD-40 को मैं डिग्गी पे अप्लाई करूँगा। डिग्गी पे भी ऐसे ही छोटे छोटे स्पॉट्स हैं जो कोलतार के निशान हैं। इसको WD-40 को भी सेम वैसे ही एक कपड़े पे लेना है और थोड़ा सा उसको लगाना है। धीरे से आप साफ़ करोगे तो वो ऐसा ही साफ़ हो जाएगा जैसे आप पेंसिल से लिखा हुआ रबड़ से मिटा रहे हो। ईजिली वो क्लीन हो जाएगा। लेकिन इसका भी वही प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल नहीं करना है,
थोड़ा सा ही इस्तेमाल करना है, जहाँ जहाँ निशान है वहीं पे इस्तेमाल करना है। एक लेयर लगाने के बाद आप इसको तुरंत माइक्रोफाइबर टॉवल से साफ़ करो। मैंने इसको नंबर प्लेट पे यूज़ किया क्योंकि नंबर प्लेट के जो पेंट होते हैं वो सबसे हल्के होते हैं और ब्लैक पेंट था। अगर वाइट कपड़े में इसमें थोड़ा भी पेंट डैमेज होकर आता तो मुझे पता चलता, लेकिन इस WD-40 से थोड़ा सा भी पेंट डैमेज नहीं हुआ। फिर भी मैंने इसके ऊपर बहुत हल्का अप्लाई किया, आप भी बहुत ज़्यादा अप्लाई मत करना। और ऊपर से दोबारा आप लिक्विड पॉलिश, सिलिकॉन पॉलिश इसको लगाओ, लगा के थोड़ी देर छोड़ो और छोड़ने के बाद फिर इसको पॉलिश करो, बफिंग करो। मैं यहाँ पे सिर्फ पैड से करके दिखा रहा हूँ ताकि आप भी देख सको कि कोई ज़रूरी नहीं कि मशीन से ही करना है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि हाथ से थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है और मशीन से वो टाइम बच जाता है। WD-40 को जब आप यूज़ करोगे तो अलग कपड़े में लोगे, जिसमें तारपीन तेल किया था उस कपड़े को नहीं लेना। और WD-40 के अलावा भी आप अल्टरनेट कुछ चाहते हो तो मिट्टी का तेल यूज़ कर सकते हो, कैरोसिन जिसको बोलते हैं। कैरोसिन मुझे कहीं मिला नहीं तो मैंने वो दिखाया नहीं। WD-40 मुझे सबसे बेस्ट लगा क्योंकि इसको इस्तेमाल करना आसान था, ज़्यादा सेफ था, प्लस जब मैं इसको क्लीन करता हूँ तो तार के अलावा भी जो कई पार्टिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के पेंट से चिपक जाते हैं उनको भी हटाता है, क्योंकि ये आयरन रिमूवर भी है, रस्ट रिमूवर भी है। और इसके अलावा भी कई सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको जगह देख के इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर मैं उसको बताऊंगा टेक्निकली तो वो DIY नहीं रह जाएगा, वो एक प्रोफेशनल यूज़ के लिए होता है। और आपने जो भी प्रोफेशनल डिटेलिंग शॉप देखी होंगी, बड़े बड़े प्रोडक्ट, महंगे महंगे प्रोडक्ट शोकेस में दिखते हैं, वो सिर्फ शोकेस के लिए ज़्यादा होते हैं। अंदर जब वर्कशॉप में काम होता है तो इसी तरह की चीज़ों से होता है, क्योंकि ये बेस्ट और चीप होते हैं, सबसे सस्ते होते हैं, तभी उन लोगों को भी मार्जिन बचता है। और इस काम को करने के लिए देखो बड़े ध्यान से करने की ज़रूरत होती है। जब आप करते हो तो आपको समझना भी होता है, हाथ में फील लेना पड़ता है आखिर किस चीज़ का है। अगर आपको लगता है कि हाँ ये तार का है तो आप इस पर ये लगाओगे। अगर आपको लगता है कि नहीं ये किसी चीज़ से रगड़ा हुआ निशान है तो फिर वहाँ पे हम डायमंड रबिंग का भी यूज़ करते हैं, कई जगह पे सिट्रिक एसिड का भी यूज़ करते हैं। कुछ केसेस में पार्ट को हीट भी देनी पड़ती है, लेकिन वो सारी एक प्रोफेशनल चीज़ें हैं। मैं आपको सबसे चीप और DIY तरीका बता रहा हूँ और बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, जिसको आप अप्लाई करके खुद से ये काम कर सकते हो। अभी देखो बोनट पे जब करने का नंबर आता है तो इस बोनट पे मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा कुछ तार के निशान नहीं है, बहुत ही माइनर से हैं, जिनके लिए ये सिलिकॉन पॉलिश ही इनफ होगी। तो वहाँ पे मैं अननेसेसरी तारपिन या फिर WD-40 का अप्लाई नहीं करूँगा। आपको भी ऐसा ही करना है, अगर माइनर है तो आप इस सिलिकॉन पॉलिश से ही कोशिश करो, इसी से रिमूव करो। और इसको रिमूव करने के बाद आप इसको बफ़ करो। बफ़ करते हो तो पॉलिश में शाइनिंग अच्छी आती है। और मेरा रिकमेंडेशन तो ये रहेगा कि आप इस बफिंग के बाद 1 वीक गाड़ी को ऐसे ही चलने दो। 1 वीक के बाद गाड़ी को वॉश करो और वॉश करने के बाद एक अच्छी सी वैक्स कोटिंग करो। वैक्स पॉलिश को भी करने का एक अलग तरीका है, मैंने एक वीडियो में बता रखा है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वो वैक्स कोटिंग का वीडियो ज़रूर देख लेना। अगर आप चाहते हो कि नया एक वीडियो बना दूँ तो वो भी मैं बना दूंगा। लेकिन बोनट पे मैंने कुछ भी ऐसा अप्लाई नहीं किया, बोनट पे सिर्फ मैंने पॉलिश लगाया और इसको बफिंग की है। बोनट पे शाइनिंग ऐसी आ गई जैसे पहले थी, और इससे पहले ये बोनट रफ हो रहा था बहुत ज़्यादा। मैं जब भी पॉलिश करता था तो इसका वो इफेक्ट नहीं मिलता था। मुझे लगता है अब जब नेक्स्ट करूँगा तो इसका इफेक्ट ज़्यादा मिलेगा। बम्पर के पार्ट पे इस पे छींटे थी क्योंकि ये पार्ट नीचे होता है, तो इसको मैंने WD-40 से क्लीन किया। क्लीन करने के बाद दोबारा से वही पॉलिश लगाएंगे और पॉलिश लगा के बफिंग करेंगे। और इस प्रोसेस को ऐसा नहीं कि आप हर तीसरे चौथे दिन लेके बैठ गए ऐसा करने, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कभी 6 महीने साल भर में एक बार कर लिया तो वो इनफ है। और हाँ, कई बार लोग इस चीज़ के लिए रबिंग करा देते हैं, तो रबिंग कराने की आपको ज़रूरत नहीं है। रबिंग का एक पर्पस अलग होता है, रबिंग का एक क्राइटेरिया अलग होता है कि किस टाइम पे रबिंग करनी चाहिए। पहले साल दूसरे साल गाड़ी को रबिंग की ज़रूरत कम से कम नहीं होती अगर कोई स्क्रैच ना हो। और अब रिजल्ट देखो आप, पूरी गाड़ी से जब रफ हट गया तो गाड़ी में एक शाइनिंग ही अलग आ गई, हाथ लगाने में एक अलग फीलिंग ही आ रही है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो ट्रिक्स दिखाए, जो टिप्स दिखाए और जो रिजल्ट आपके सामने आए, मुझे लगता है कि आपको पसंद जरूर आए होंगे। अगर पसंद आए हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आपका सपोर्ट का एक यही जरिया है जो मुझ तक पहुंचता है और मैं आपके लिए ऐसे यूजफुल कंटेंट बनाता हूं। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना। मन में कोई भी सवाल या फिर कोई सुझाव हो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। कम समय में बड़ी बड़ी बातें वहां बताता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।